हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और ये हमारी सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट की फोर्थ क्लास होगी और ये लास्ट क्लास होगी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमारे बचे हुए हैं सीटिंग और सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट में, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर आगे की क्लास में यानी इस चैप्टर को हम इसी क्लास में खत्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, सीटिंग एंड अरेंजमेंट के। तो सब आराम से एक एक क्वेश्चन को देखो और पढ़ो। तो ये दिया हुआ है आपके पास, अर्जुन, बानु, कीर्ति, दीपन, हारिणी, बसंत, गायत्री और कुमार एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो यानी ये सर्कल में बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, सेंटर की तरफ। तो ये कितने लोग हैं? दो, दो चार, दो छह, सात, आठ, 8 लोग हैं। ठीक है, आठ लोग बैठे हुए हैं, राइट। अब बनु बसंत के दाएं से तीसरे ओर बैठा है। तो देखो एक एक करके, जिसमें जानकारी जैसी मिलती जा रही है, एक एक करके जो है आपको अ, अपना चलना है और देखना है, राइट। राइट। अर्जुन, कीर्ति, दीपन, हरणी, गायत्री और कुमार एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर बैठे हैं। बनु बसंत के दाएं से तीसरा और कुमार के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो एक एक करके आप जो है एक एक को देखो। बनु, बनु हो गया। चलो बनु कहाँ बैठा है? बसंत, देखो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बसंत, बसंत के दाएं से तीसरे स्थान पर। तो यहाँ मान लो यहाँ पर बसंत है, तो बसंत के दाएं से तीसरे स्थान, एक दो तीन, तो यहाँ पर क्या हो गया? बनु। और ये हो गया आपका बसंत तीसरे स्थान पर। और कुमार के बाएं से, कुमार के बाएं से तो कुमार, कुमार के बाएं से एक दो तीन, तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? बनु। कीर्ति अर्जुन के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखो अर्जुन यहाँ पर होगा तो एक दो, एक दो तीन चार, तो अर्जुन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर होगा एक दो, देखो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो एक दो तीन चार, तो अर्जुन यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, एक दो तीन चार यहाँ हो सकता है। क्या यहाँ हो सकता है? एक दो तीन चार, देखो एक दो तीन चार यहाँ नहीं हो सकता। देखो कहाँ कहाँ नहीं हो सकता? यहाँ नहीं हो सकता, एक दो तीन चार यहाँ हो सकता है। यहाँ पर देखो एक दो तीन चार यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ देखो एक दो तीन चार यहाँ हो सकता है, यहाँ पर एक दो तीन चार यहाँ नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये दो जगह बचती हैं किसके लिए? अ, अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए, ठीक है। तो अर्जुन यहाँ आएगा तो कीर्ति यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अर्जुन के लिए ये दो जगह बचती हैं। अर्जुन बसंत और बनु के बगल में नहीं बैठता। तो अर्जुन बसंत और बनु के बगल में, तो अर्जुन यहाँ नहीं बैठेगा, तो अर्जुन यहाँ बैठेगा। अर्जुन यहाँ बैठ गया। चलो अर्जुन बसंत और बनु के बगल में नहीं बैठता, तो कीर्ति, अब देखो कीर्ति अर्जुन के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। तो अर्जुन के बाएं से एक दो तीन चार, तो यहाँ पर हो गया कीर्ति, राइट, बैठा है। हरणी बनु के बगल में नहीं बैठा, तो हरणी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन चला गया? हिरणी। ठीक है, हरिणी यहाँ पर आ गया, हरिणी। ठीक। अ, बनु के बगल में नहीं बैठी। गायत्री दीपन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। गायत्री, देखो गायत्री यहाँ होगी, दीपन हो गया यहाँ पर, दीपन। तो दीपन का बाएं देखो अंदर की तरफ बैठा है, तो एक दो, तो दीपन के बाएं तो गायत्री दीपन, ये हो गया आपकी गायत्री। तो जल्दी से ये बनाओ और चेक करो, ठीक है, क्या है ये, जल्दी से बनाओ। जल्दी बनाओ। राइट,
चलो बनाए, करिए इसको सॉल्व, जल्दी करो। ठीक है, तो अब देखो जरा, बनु बसंत के दाएं ओर से तीसरा, तो बनु बसंत के दाएं ओर से 1 2 3 तीसरा, और कुमार, और कुमार के बाएं ओर से तीसरा, तो 1 2 3 कुमार के बाएं ओर से तीसरा। कीर्ति अर्जुन के बाएं से चौथे स्थान पर है, कीर्ति अर्जुन के बाएं से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठी है। अर्जुन बसंत और बनु के बगल में नहीं है, ठीक है। हरणी बनु और बनु के बगल में नहीं है, ठीक है, और ये आपका हो गया डन। अब बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिरनी, हिरनी के बाएं से तीसरे स्थान पर, हिरनी के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 दीपन, कौन है? दीपन, बी इज द राइट आंसर। तो बी दीपन, इसमें कौन बैठेगा? 1 मिनट, क्या बोला गया? हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बिन, हिरनी, हिरनी के थर्ड पे, राइट, कौन बैठा है? तो लेफ्ट ऑफ द हिरनी के थर्ड पे जो है गायत्री, जो है इसमें जो है गायत्री आएगा, राइट, गायत्री आएगा, ठीक है, तो गायत्री ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ABCDEFGHR 4 मैरिड कपल्स, तो ये 4 मैरिड का ये जो है 4 मैरिड कपल, 8 लोग हैं, तो ये जो है मैरिड कपल्स हैं, और ये किसकी तरफ बैठे हुए हैं? अपना सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बताओ, अ ग्रुप लेक्चर, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, तो लेक्चर, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। द बिजनेस ऑफ द मैन इंक्लूड इन द ग्रुप, तो समूह में शामिल पुरुषों के व्यवसाय क्या है, व्याख्यात क्या है? लेक्चरर, ठीक है, अधिवक्ता, एडवोकेट और इंजीनियर, तो ये जो है आपके जो है मैन के, मैन। अब तो यहाँ पर देखो फीमेल और यहाँ पर मैन हो गया। एडवोकेट एंड एच इज इंजीनियर, तो मेल है, देखो शाम इंजीनियर, ये क्या है? मैन, तो DH ये क्या हो गया? मैन ऑफ द मैन सिटिंग टुगेदर, D एंड H ऑफ द मैन आर सिटिंग टुगेदर, तो D और H साथ में बैठे हैं। ईच मैन इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिज वाइफ, तो प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, तो यहाँ पर फीमेल बैठेंगी, ठीक। लेक्चरर्स वाइफ G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ H, चलो अब आसान बन जाएगा ये, DH, ठीक। दूसरा कलर ले लेते हैं, अब मैं बोल देता हूँ, ये हो गया, चलो D, और ये हो गया H, तो D क्या है? एडवोकेट, और H क्या है? इंजीनियर, और ये मेल हैं, एक साथ बैठे। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, तो यहाँ इनकी वाइफ आएंगी, ठीक, तो यहाँ महिलाएं आएंगी, ठीक। जी व्याख्या, यानी लेक्चरर की पत्नी जी, लेक्चरर की पत्नी दी H के बाई, H के दाई से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो H के दाई से 1 2, तो G है महिला, तो G है महिला, तो यहाँ पर देखो H की वाइफ आएगी, यहाँ पर आपका क्या आएगा? लेक्चरार, तो यहाँ पर आपका लेक्चरार आएगा, ठीक। F देखो, FGH, F जो है G और H में के बीच में बैठा है, तो F इसकी वाइफ है H की, तो F भी महिला है, किसकी? H की वाइफ हो गई, ठीक। डॉक्टर की पत्नी जो है, देखो F सिट H एंड डॉक्टर्स वाइफ B सिट ऑन इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द एडवोकेट्स वाइफ C। देखो जरा, डॉक्टर की पत्नी B, तो B भी देखो एक महिला हो गई, डॉक्टर की पत्नी है कोई B, तो ये एडवोकेट हो गया, ये इंजीनियर हो गया, ये लेक्चरर हो गया, तो ये महिला है, ये भी महिला है, ठीक है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, और ये भी पुरुष है, तो अभी तक हमने 2 2 4 5 लोगों को बिठा दिया है। डॉक्टर की पत्नी B है, अब डॉक्टर की पत्नी B है, तो देखो जरा यहाँ पर,
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 3 बचे, यहाँ पर इसकी वाइफ आएगी, इसकी वाइफ आएगी, ठीक है, एडवोकेट की। डॉ क्योंकि यहाँ पर एच की वाइफ ये आ गई तो हर कोई अपनी वाइफ के पास में बैठा है, तो एच की वाइफ कौन है, एफ, ठीक है। डॉक्टर की पत्नी बी एडवोकेट की पत्नी के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो एडवोकेट की पत्नी यहाँ हो गई, तो यहाँ पर डॉक्टर की पत्नी बी हो गई, बी। अब जरा ध्यान से देखो, बी भी क्या हो गई, महिला, ठीक है। और एल इसमें क्या हो गया, अब देखो इसमें देखो क्या क्या आपके पास मिल गई जानकारी। एफ जी ये महिला, ये भी महिला, ये भी महिला, ये पुरुष, ये पुरुष, डी एडवोकेट है, ठीक है। तो देखो अब लेक्चरर तो जाहिर सी बात है डी तो होगा नहीं, तो अब बचा कौन आपके पास, सी इज नॉट अ डॉक्टर। अब सी डॉक्टर नहीं है, तो सी डॉक्टर नहीं है, तो सी देखो सी डॉक्टर नहीं है तो सी कौन है, लेक्चरर, सी है आपका लेक्चरर, तो सी है आपका लेक्चरर, और लेक्चरर की पत्नी कौन है, जी। सी हो गया मेल और सी हो गई इसकी पत्नी, जी। अब सी लेक्चरर हो गया, अब हमारे पास जो है सी भी हो गया, अब डी भी हो गया, डी हमारा एडवोकेट है, ठीक, डी हमारा एडवोकेट है, इसकी और पत्नी बताना नहीं। ई एक पुरुष और ए एक महिला है, तो ई एक पुरुष, तो ई हमारा यहाँ पर हो गया डॉक्टर, ई की पत्नी कौन है, पी, ई हो गया आपका डॉक्टर, और ए होगी आपकी महिला, ए क्या है, एडवोकेट की वाइफ, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ एडवोकेट, ए। देखो एफ हो नहीं सकता, एफ एच की वाइफ हो गई, बी ई की वाइफ हो गई, और जी जी जो है आप हो ही नहीं सकता, जी ओके, इसमें जी अरेंजमेंट रह गया, हाँ जी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, बी, ए इज द राइट आंसर। तो अच्छे क्वेश्चन है, करिए। 5 पर्सन, संथिल, शिव, प्रवीण, प्रकाश और बसंत आर सिटिंग ऑन अ बेंच और फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो 5 लोग, 1 2 3 4 5 नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। सेंथिल, शिव, प्रकाश, ये जो है नॉर्थ की तरफ 5 लोग मुंह करके बैठे हैं। सेंथिल शिव के बगल में बैठता है, प्रकाश प्रवीण के बगल में, तो सेंथिल, तो सेंथिल को मैं लिख देता हूं STHL, शिव के बगल में बैठा है। प्रकाश प्रवीण के बगल में बैठा है, प्रकाश प्रवीण, प्रकाश प्रवीण हो गया। वसंत बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, तो देखो ये लेफ्ट है या राइट है, तो यहां पर कौन हो गया, वसंत, बसंत हो गया, ठीक है। वसंत जो है लेफ्ट कॉर्नर पे, प्रवीण इज सेकंड फ्रॉम द राइट, अब यहां से दूसरे पे कौन है, प्रवीण, प्रवीण जो है दाएं से दूसरे स्थान पर है। शिव सेंथिल के दाएं हैं, शिव सेंथिल के दाएं हैं, तो प्रवीण के साथ कौन होगा, प्रकाश, प्रकाश, और शिव सेंथिल जो है वह शिव के दाएं है, तो शिव यहां पर होगा, शिव के दाएं पे कौन हो गया, सेंथिल, ठीक। चलो अब उत्तर दो। Who among the following sit second to the right of शिव, शिव के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, शिव के दाएं से दूसरे स्थान पर प्रवीण बैठा है, प्रवीण, तो प्रवीण यानी बी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 41 बनाइए। अमंग द ए बी सी डी ई, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। तो देखो बढ़ते क्रम में लिखेंगे इस तरीके से, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, तो ए जो है
वह बी से बड़ा है पर सी से छोटा। देखो ए जो है वह बड़ा है किससे, बी से, लेकिन छोटा है किससे, सी से। ठीक। सी इज टॉलर देन ई, सी इज टॉलर देन ई, और सी जो है ई से लंबा है, सी जो है वो ई से भी लंबा है, सी ई से भी लंबा है। तो ए बी ई, ए बी ई से लंबा है सी, ए बी, और देखो सी जो है ए से भी लंबा, बी से भी लंबा, और ई से भी लंबा, लेकिन टॉलेस्ट नहीं है। तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, ई, सबसे लंबा ई। इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट देन हु अमंग ऑफ देम विल बी इन द मिडिल। तो बीच में कौन होगा, देखो तो जो सी है, सी देखो ए इज टॉलर देन, यहाँ ध्यान से देखो, ए इज टॉलर देन ओनली बी। तो ए केवल बी से लंबा है, तो ए केवल जो है बी से लंबा है, ई से लंबा नहीं है। तो जाहिर सी बात है सी ई से भी लंबा है, ए से जो यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर ए हो गया, ए बी से भी लंबा हो गया। समझो इस बात को, जरा ध्यान से देखो। ए केवल बी से लंबा है, तो ए केवल बी से लंबा है, केवल बी से ही तो लंबा है, लेकिन सी से छोटा है। ई से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, सी ई से लंबा है। अब आप कहते कि यहाँ पर ए लिख देते, क्यों, अब ए केवल जो है बी से ही लंबा है, तो ई इससे लंबा हुआ। ठीक है, तो यदि उसका मैं खड़ेंगे तो बीच में कौन आएगा, ई। ए इज द राइट आंसर, बीच में कौन आएगा, ई। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डी सी ई ए बी। तो देखो डी सी ई ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी है एक्चुअली, नॉट ई, ये डी है, इसको करेक्ट करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42, देखो जरा इसको। 5 फ्रेंड अरुण, बाला, चीनू, दिनेश एंड इलंगो आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ। तो ये किसी एक बेंच में बैठे हैं, ठीक है, और ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन इधर है तो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अरुण सिट नेक्स्ट टू बाला, तो अरुण बाला की बगल में बैठा है। दिनेश चीनू की बगल में बैठा है, दिनेश चीनू की बगल में बैठा है। दिनेश एलेंगो, तो दिनेश जो है एलेंगो के स्थान पर, दिनेश और एलेंगो साथ नहीं बैठते, एलेंगो बाएं के छोर पर बैठा है। तो ये देखो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 ब्लू। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया एलेंगो बाएं छोर पर बैठा है, तो एलेंगो। तो यहाँ पर दिनेश नहीं होगा, तो यहाँ पर दिनेश नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर डी नहीं आएगा। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हो गया चीनू, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अरुण, अरुण बाला के दाएं है, तो अरुण जो है वो बाला, बाला आ गया, बाला के दाएं कौन आ गया, अरुण। तो ये दोनों साथ साथ में थे, और दिनेश यहाँ पर आ जाएगा, दिनेश और चीनू साथ में हो गए, ये चीनू हो गया साथ में, और ये हो गया इलांगो। तो देखो जरा, अरुण और बाला बगल में बैठे हैं, दिनेश चीनू बगल में बैठे हैं, दिनेश अलंगो साथ नहीं बैठे, नहीं बैठे। अलंगो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, चीनू बेंच के दूसरे स्थान, दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल। तो ठीक है, ये आपका बन गया। वेयर इज दिनेश, दिनेश सबसे शुरुआत में, ऑन द राइट एंड, ऑन द राइट एंड, दाएं छोर पर बैठा है, बिल्कुल सही। आसान सा प्रश्न बना लिया। चलो अब 8 दोस्त है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सर्कल में बैठे हैं, तो और सब सेंटर की तरफ, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, चलिए केंद्र पी वी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो वी के दाईं ओर के दूसरे स्थान पर बैठ गया पी, बैठा है। जो क्यू की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू के दाईं ओर से 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है। एस यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, और वी और पी के बीच में बैठा है, तो यह हो गया वी और पी के बीच में कौन हो गया, एस। और यू की बाईं से दूसरे स्थान पर, तो यू हो गया, यू के बाईं से दूसरे स्थान पर बैठ गया। आर
क्यू और टी के बगल में नहीं बैठा है, तो आर जो होगा वो क्यू और टी के बगल में नहीं बैठेगा। तो जरा ध्यान से देखो, आर है वो क्यू, तो यहाँ पर मैंने टी कर दिया, क्यू और टी, आर यहाँ पर आ गया, बचा क्या, डब्लू। तो आर क्यू और टी के बीच में बगल में नहीं बैठा। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो वी के दाएं से जो है तीसरे स्थान पर, वी के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वी के दाई 1 2 3 यू बैठा है, वी के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 मिनट जरा देखना पड़ेगा ये दोबारा। पी जो है वह वी की दाई ओर से दूसरे स्थान पर, एक और वी की दाई ओर के दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2, पी सिट टू द राइट ऑफ वी, सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो 1 2, ठीक है। हु सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू, थर्ड राइट ऑफ द क्यू, जो क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। एस यू की बाई, एस यू की बाई के दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है, जो वी और पी के बीच में है। और आर क्यू टी जो है ये हमारा सही बन रहा है, तो हम इसको देखें, आर पी यू, आर, तो देखो एक जगह से देख लो, आर और यू के बीच में पी, आर और यू के बीच में पी है, तो ये ज़रा चेक करना पड़ेगा। इसको देखें, देखो अब इसमें पहले एक एम लो, आर पी वी की दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी वी की दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ओके। तो पी वी की दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक है, बैठा है। और क्यू, ओके, इसमें जो लाइन है ना वो एक्चुअल में वी के लिए दी हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा इन्होंने मिसरीड करा। यहाँ पर वी हु सिट्स, अब ये देखो वी के लिए बोला, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो इसको इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में ज़्यादा ठीक से दिया हुआ है, वी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो जो वी है वो क्यू के तीसरे 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये इंग्लिश में ठीक दिया है, हिंदी में नहीं। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, और यू किसके बीच में, यू वी और पी के बीच में है यू, तो और एस हो गया सेकेंड लेफ्ट, एस ये हो गया, ठीक। यू बिटवीन वी एंड पी, आर डज नॉट सिट बिटवीन क्यू और टी, तो देखो आर, आर यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ बैठा दिया तो गलत हो जाएगा, तो आर यहाँ पर बैठा दिया तो गलत हो जाएगा, तो आर यहाँ पर होगा, टी यहाँ पर होगा और डब्लू यहाँ पर होगा। अब जो है ये ठीक बना है, क्योंकि इंग्लिश में जो है गलत बना था, तो इसमें जो है ये वाला बन जाएगा। और इसमें पूछा क्या है, हु सिट टू द राइट थर्ड राइट, तो वी के तीसरे दाएं 1 2 3 आर, ठीक है। तो कभी कभार जो है इंग्लिश में आप देख लिया करो, वो ज़्यादा बेटर होता है, हिंदी का ट्रांसलेशन गड़बड़ कर देता है। 2 2 4 2 6 7 8 8 दोस्त है ये, ठीक है, तो ये सर्कल में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल में बैठे हैं। अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरि, महा, मधु और अभी एक वृत्त में चारों ओर केंद्रों की ओर मुंह करके बैठे हैं। बाला सिट थर्ड टू द राइट ऑफ महा एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अभी, तो बाला, बाला महा के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो महा हो गया, तो महा के दाएं तीसरे स्थान पर केंद्र की ओर, तो महा के दाएं के तीसरे 1 2 3, तो ये हो गया बाला। और अभी के बाएं के तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर हो गया अभी, ठीक है। अरविंद महा और बाला के निकटतम पड़ोसी नहीं है, महा के यहाँ पर और बाला के यहाँ पर, तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन पे देखो, इस पे नहीं है अरविंद, इस पे नहीं है अरविंद,
इस पे नहीं है अरविंद, इस पे नहीं है, तो अरविंद आ गया यहाँ पर, अरविंद। तो 4 लोग आ गए। हरि बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हरि यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मधु दीपा के दाएं, देखो मधु जो है दीपा के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर मधु यहाँ हो जाए, देखो मधु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ दीपा, दीपा का सेकंड राइट पे तो ये हो गया, तो दीपा यहाँ पर आ जाएगा। मान लो दीपा आ गया, दीपा के सेकंड राइट पे कौन हो गया, मधु, मधु हो गई। ठीक, तो उसके बाद क्या, हरि बाला के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो हरि तो वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दीपा। मधु दीपा के दाएं के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दाएं के दूसरा 1 2, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी, मधु, मधु। तो कौन कौन आ गए, अरविंद महाबाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो महा देखो एक एक करके, बाला महा के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर, और अबी के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 बैठा है। चित्रा, अब देखो चित्रा अरविंद के बाएं के चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, तो यहां पर होगी चित्रा। अरविंद महा और बाला निकटतम पड़ोसी नहीं है, अरविंद महा और बाला पड़ोसी नहीं है। हरि, हरि और बाला निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये आपका ऑर्डर बन गया। हु सिट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ बाला, तो बाला के लेफ्ट में कौन बैठा है, दीपा, कौन बैठा है, दीपा। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जेड इन अ रो, देखो 6 बॉयज, तो ये 6 बॉयज हैं in a row, and 6 girl in a row standing in a second row such that each girl facing toward a boy, not necessarily in the same order। तो मान लो इस तरीके से, ये बॉयज की रो हो गई, ये गर्ल्स की रो हो गई। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। चलिए, तो बॉयज के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, बॉयज के लिए हम ब्लू कलर यूज कर लेते हैं, ब्लू, ब्लू कलर हम बॉयज के लिए जो है यूज कर लेते हैं, ठीक है। और पर्पल कलर हम किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए। चलो ठीक, पंक्ति में खड़े हैं, समान जरूरी नहीं है इसकी क्रम में। उस लड़की की दाईं ओर खड़ी है, देखो आई स्टैंड, अब आई एक लड़की है, स्टैंड टू द राइट ऑफ अ गर्ल हु स्टैंड फेसिंग द बॉय वाई। मान लो वाई है, तो ये इसका देखो लेफ्ट राइट ये है, लेफ्ट राइट मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग इधर की तरफ मुंह कर रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट गर्ल्स का, और बॉयज का लेफ्ट और राइट, इस तरीके से। अब देखो आई उस लड़की की दाईं ओर खड़ी है, तो उस लड़की की दाईं ओर खड़ी है, आई खड़ी है जो छोर पर वाई लड़के के सम्मुख खड़ी है, तो कहीं वाई खड़ा कर लो, चलो मान लो वाई खड़ा कर लो, ठीक है वाई खड़ा कर लो। तो मान लो मैं यहाँ पर वाई खड़ा कर देता हूँ, तो वाई के समक्ष कोई एक लड़की खड़ी होगी, और उसके बगल में उसकी दाईं ओर एक लड़की खड़ी होगी, आई। चलो वी एक्स वाई, वी जो है एक्स और वाई के बीच में खड़ा है। अब यहां पर मान लो वी आ गया, वी एक्स और वाई के बीच में खड़ा है। जेड यू के ठीक बाईं ओर और डब्ल्यू के दाईं ओर खड़ा है, तो जेड ठीक, अब देखो जेड
कहाँ पर है जरा ध्यान से देखो, Z U के ठीक बाईं ओर, U, अब U के बाईं ओर Z है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट इधर है, और W के दाईं ओर खड़ा है, Z खड़ा है। K U के सम्मुख है, तो K यहाँ पर, अब देखो लड़कियों को ऑर्डर करो, K U के सम्मुख है, K U के सम्मुख है, और J के ठीक बाईं ओर खड़ी है, तो J के ठीक बाईं ओर, तो J के ठीक बाईं ओर खड़ी है। N L की बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ी है, N N जो है वो L की, देखो L के बाईं ओर, 1 2 3, N स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, तो 1 2 3 L पे, तो अब क्या बचा, J K L M N, ठीक है, ये बन गया। Who among the following is facing J, तो J किसको फेस कर रहा है, J Z को फेस कर रहा है, ठीक है, किसको फेस कर रहा है, Z को। वेरी गुड, तो यहाँ पर आपका ये जो है क्वेश्चन बन गया, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। P Q R S T U V W आर प्लेइंग अ गेम, तो ये लोग एक गेम खेल रहे हैं, और प्लेइंग अ गेम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लोग एक गेम खेल रहे हैं, P Q R S T U V W आर प्लेइंग अ गेम अराउंड अ सर्कल फेसिंग आउटवर्ड, तो ये बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। आर स्टैंड नेक्स्ट टू नाइदर पी और वी, आर जो है वो पी और वी के बगल में नहीं है, तो इस तरीके से आर पी और वी के बगल में नहीं खड़ा है। एस स्टैंड नेक्स्ट टू पी बट नॉट डब्ल्यू, तो चलो मान लो यहाँ पर आर हो गया, तो यहाँ पी और वी नहीं हो सकते, ठीक, ना पी हो सकता ना वी हो सकता, नहीं खड़े। एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के बगल में नहीं, तो मान लो यहाँ पर एस आ गया, तो यह पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के नहीं, ठीक। टी डब्ल्यू के बगल में है, देखो एस जो है ना एस, अब मान लो टी, टी डब्ल्यू के बगल में है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डब्ल्यू, डब्ल्यू के बगल में कौन हो गया, टी, टी डब्ल्यू के बगल में है, और यू के दाईं ओर से तीसरा खड़ा है, तो जो है टी स्टैंड्स नेक्स्ट टू डब्ल्यू एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, यू, तो यू के राइट से देखो, देखो यू के राइट से यहाँ पर जाओ, तो यहाँ तो नहीं होगा, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर टी टी आ गया और यहाँ पर डब्ल्यू आ गया, तो यू के राइट से तीसरा, 1 2 3, यू के राइट से तीसरा जो है क्यू यू के बगल में है, और एस से बाईं ओर से चौथा, तो 1 2 3 4, तो एस के बाईं ओर से चौथा कौन है, बाहर की तरफ है, माफ कीजिएगा, ये बाहर की तरफ खड़े हैं ना, तो यहाँ से देखना पड़ेगा हमें दोबारा, कहाँ से, और ये आपने बना दिया ना, आर पी में नहीं है, एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के नहीं, टी डब्ल्यू के बगल में है, और यू दाईं ओर से तीसरा, अगर यू बाहर की तरफ खड़ा है, तो 1 2 3, बाहर की तरफ खड़ा है यू, बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन है, टी, और डब्ल्यू की बगल में, तो यहाँ पर मान लो डब्ल्यू हो गया, ठीक। क्यू यू के बगल में है, क्यू यू के बगल में है, और एस से बाईं ओर से छोटा, तो एस के बाहर की तरफ, 1 2 3 4, तो एस के बाईं ओर से चौथे पे कौन खड़ा है, क्यू, और क्यू किसके बगल में है, यू, तो मान लो क्यू यू के बगल में है बाहर की तरफ, तो अब ज़रा ध्यान से बनाओ, एस फिक्स कर लो और क्यू फिक्स कर लिया आपने, ठीक। अब देखो एस के बाईं ओर से चित ये हो गया, अब बनाते चलो, यहाँ से आपको फायदा मिला, क्यू यू के बगल में है और एस की बाईं ओर से चौथा, तो यू, यू यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, अब यू से क्या आपको रेफरेंस दिया है,
यू टी डब्ल्यू के बगल में है और यू की दाईं ओर से तीसरे पे खड़ा है। अगर यू यहाँ पर खड़ा होता तो दाईं इसका ये होता 1 2 3, तो यहाँ नहीं होता, तो यू यहाँ पर खड़ा है। तो अब यू का दाएं क्या बना, ये वाला, राइट। तो 1 2 3, तो यू के दाईं ओर पे कौन खड़ा है, यू के दाईं से तीसरे पे कौन खड़ा है, 1 2 3, टी खड़ा है, टी खड़ा है, टी। ठीक, तो अभी इसको मिटाओ, अभी इसको मिटाओ, ठीक, टी खड़ा है। अब जरा ध्यान से देखो, एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू में नहीं, तो डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता और डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू क्या बचा, एक तो यहाँ बचा, यहाँ बचा, लेकिन टी डब्ल्यू के बगल में, तो डब्ल्यू की ये जगह फिक्स हो गई। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया, एस हो गया। एस पी के बगल में खड़ा है। अब देखो पी यहाँ पर होगा तो पी के बगल में कौन हो सकता है, आर। पी या वी के बगल में नहीं है, तो अब वी यहाँ पर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो पी कहाँ पर होगा, देखो आर जो है, आर, आर पी और वी के बगल में नहीं है। तो जरा ध्यान से बनाओ, अभी हमारे पास कितने बचने हैं, क्या कौन कौन बचे हुए हैं, आर पी वी। तो आर पी या वी के बगल में नहीं, तो आर ये हो गया और पी एस के बगल में खड़ा है, पी ये हो गया और वी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, आर पी वी के बगल में नहीं है, नहीं खड़ा है। एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के बगल में नहीं है। टी डब्ल्यू के बगल में खड़ा है और यू के दाईं ओर से कितना, 1 2 3, तीसरे पे खड़ा है। क्यू यू के बगल में खड़ा है और एस के दाईं ओर से चौथे पे खड़ा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना। तो हु अमंग द फॉलोइंग बिटवीन एस और टी, तो एस और टी के बीच में कौन है, आर। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसके साथ आपको जो है बनाना है। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, इसके बाद हमारी क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, चलो 7 मैनेजर्स हैं, जे के एल एम एन ओ पी 2 2 4 2 6 7, सिटिंग अराउंड अ सर्कल और फेसिंग द सेंटर। एक 2 3 4 5 6 7, चलो 7 के लिए थोड़ा सा और ओ खुल के बना देते हैं। एक 2 3 4 5 6 7, चलो ये 7 हो गया। एक जे के एल एम एन ओ पी एक वृत्त में चारों ओर केंद्र में मुंह करके खड़े हैं, तो केंद्र की तरफ मुंह करके, जे पी और एम के बीच में बैठा है। तो पी हो गया, अब मान लो ये हो गया पी, पी हो गया, ये एम हो गया, तो पी और एम के बीच में कौन है, जे बैठा है। एल एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एम के दाईं ओर 1 2, एल एम के दाईं ओर, तो देखो जे कहाँ कहाँ बैठा है, जे जो है पी और एम के, तो एम इधर आएगा, पी इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एम के दाईं, तो ये वाला हो गया, अंदर की तरफ करना 1 2, तो दाईं ओर के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल दूसरे स्थान पर बैठा है। के और ओ के बीच में बैठा है, के एन का पड़ोसी नहीं, तो के और ओ के बीच में बैठा है और एन का पड़ोसी नहीं है के। बन गया, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, तो ये आराम से बना लेंगे। अब ज़रा इसका उत्तर दीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो एम पी के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम पी के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एम पी के बाई ओर, देखो पी के बाई ओर के दूसरे दाई ओर पे ये दूसरे स्थान पर बैठा है, नहीं। पी सिट बिटवीन जे और एम, तो पी जे और एम के बीच में बैठा है, नॉट एम। जे सिट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो जे एम के लेफ्ट में है। ठीक, एल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे के थर्ड पे 1 2 3, लेफ्ट पे एल नहीं, तो ये मान लो सी इसमें जो है ठीक है, सी जो है इसका ठीक उत्तर है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। काफ़ी इजी सा चैप्टर था, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा।
साधारण से सवाल थे, आराम से आपने बना लिए होंगे, किसी भी प्रकार को आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर होता है, इसको लेकर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इन्हेंस करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, उतना ज़्यादा ये आपकी प्रिपरेशन पे फ़र्क डालेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेडली इसको करना है, सॉल्व करना है, हल करना है, फिर जो है इसके उत्तर जो है आप आराम से बना पाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते चलना है। तो ये जो जब से चैप्टर आपको बताया गया, इसी तरीके से आगे बढ़िए, इसको सॉल्व करिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से ये जो सवाल हैं आप बना पाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो जब तक इनको अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए, एक एक चीज़ को डिटेल में जाइए और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बस आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।